Hi friend, this is MK Bansal. Today we will study the passive voice. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था पैसिव का, पैसिव कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, कैसे इनका यूज होता है और मोस्टली इनका स्पीकिंग में, इंग्लिश के स्पीक में हम किस तरह से इनका यूज करती हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया। आज हम सारे पैसिवों को अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से हम उन्हें देखते जाएंगे और उन्हें पूरा स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट हम आपका पैसिव का ले रहे हैं, वो है आपका सिंपल प्रेजेंट। हम पहला जो पैसिव बनाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम पैरेलली एक्टिव से पैसिव बनाने का, जो आपको एग्जाम में नीडेड होता है सभी कंपटीशन में और आपके बोर्ड के एग्जाम में या रेगुलर एग्जाम में सभी में जो यूजेस होता है वो सारी स्टडी हम इसके साथ साथ करेंगे। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो इसका एक थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाया था, इसमें हम काम करते हैं जिंदगी में, वो सब मैंने आपको बताया था। और इसमें काम किया जाता है, तो इसमें इसका मीन जो होगा वो होगा कि काम किया जाता है। इस तरह से हम एक हिंदी इसमें यूज होती है कि काम को किया जाता है। कौन करता है पता नहीं, यानी इसमें हम डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, काम जिस पर हो रहा है कर्म पर, यानी कि काम किया जाता है, किस पर किया जाता है, कर्म पर। तो कर्म प्लस काम किया जाता है, यानी काम यानी कि एक्शन। इसका तीसरा रूप यूज होगा, हर एक पैसे में एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो पैसे में ये थोड़ा सा मैंने दिया कि काम किया जाता है, हर एक पैसे में ये जाता है से एक डेफिनेशन पहचान सी आती है, या जाता है, मतलब ये जाता का वर्ड होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये काम किया जाता है सिंपल प्रेजेंट, या तो आप सिंपल प्रेजेंट सीख लीजिए या फिर ये सीख लीजिए काम किया जाता है, ये है। अब काम किया जाता को बोलेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आता है, मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाकर ही लिखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमारे टाइम वर्ड आएंगे। तो मेनली मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी मैंने क्लासेस प्रोवाइड कराई है, उन सब में मैंने सिर्फ यही बताया है कि हमारी जो इंग्लिश भाषा है वो, या कोई सी भाषा है वो, उसका बोलने का जो मेन तरीका होता है, समझने का जो तरीका होता है, वो सब डिपेंड करता है हमारे टाइम वर्ड पर। क्योंकि हमारी जो भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो सिर्फ समय के ही थ्रू काम होता है। बिना टाइम वर्ड के हम भाषा को समझ ही नहीं सकते कि भाषा मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है, हम समझ नहीं सकते। तो ये टाइम वर्ड है। तो अगर हम याद देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसके टाइम वर्ड क्या है, कैसे हम समझ पाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को, एक काम किया जाता है, इसको कैसे समझेंगे। तो इसके लिए हमको यूज करना है इज, आर, एम। पर्टिकुलरली ये जो टाइम वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी एक्शन इन प्रोग्रेस के टाइम वर्ड है। बट इन अ पैसिव में वी यूज दिस टाइम वर्ड, इन टाइम वर्डों को हम पैसिव में यूज करते हैं। कौन से पैसिव में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव बनाने में हमें इन टाइम वर्डों का यूज करना पड़ता है। ओके, देन एक्शन की थर्ड फॉर्म मैंने 2-3 बार बोल रखा है, फिर बोल रहा हूं, जितने भी हमारे पैसिव बनेंगे, चाहे वो प्रेजेंट में बने, वेदर पास्ट में या फ्यूचर में, वेदर शुड का यूज करें, कैन, कुड, वुड, जितने मॉडल वर्ब का यूज करें, हैज टू, हैव टू, किसी भी चीज का यूज करेंगे, उसका पैसिव आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म से ही बनेगा। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट, हमारे यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। देन टी फॉर प्लेस और टी फॉर टाइम का यूज करेंगे। अगर डूअर होगा पैसिव में तो उसे बाय लगाकर शो करेंगे। मैंने मेरे लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि पैसिव में हम डूअर को नहीं लेके आते हैं। अगर पैसिव में हम डूअर लाएंगे स्पीक में, तो उसे एक्टिव के थ्रू ही बोल सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे द्वारा चाय पी जाती है, दैट इज अ पैसिव सेंटेंस। तो मैं इसे बोल ही नहीं सकता, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं चाय पीता हूं, दैट इज एक्टिव सेंटेंस। इसलिए जिस डूअर में, जिस पैसिव में डूअर होता है, उस सेंटेंस को तो एक्टिव में ही बोल सकती हैं, पैसिव की नीड ही नहीं है। पैसिव तो उन सेंटेंसों के लिए बोला जाता है जहां डूअर की वैल्यू नहीं है, डूअर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां हम पैसिव को यूज करते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, सेकंड ऑब्जेक्ट पीटी एंड डूअर है। तो वो देखिए, उसे रोज घर पर पीटा जाता है।
अब भाई जी कौन इसे पीट रहा है? ये उसे, ये तो कर्म है, इस पर काम हो रहा है, ये तो बेचारा पिट रहा है, ये तो पिट रहा है। और पीट कौन रहा है? पता नहीं। एक्शन भी हो रहा है पीटने का। घर ये प्लेस भी है, और रोज ये टाइम भी है। गेट बड़ी, और ये पीटा जाता है, ये हमारा टाइम वर्ड है। तो उसे पर्टिकुलर उसे के लिए हम हिम लिखते हैं, लेकिन हमने एक नियम बताया था कि पैसे में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल कर लिखेंगे, इसलिए हम उसी के लिए यहां पर ही यूज करेंगे। ओके, अब ही के साथ सभी को पता है टाइम वर्ड इसका यूज होता है, इसलिए हम पर्टिकुलरली इज लगाएंगे। ही इज, तो देखिए दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज टाइम वर्ड हो गया। इसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो पीटना, बीट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटन, तो हमने ये लिखा बीटन। ही इज बीटन। अब घर पर पिट रहा है एट होम, तो ये हमने घर लिखा, बेचारा रोज पिट रहा है तो हमने डेली लिख दिया। ही इज बीटन एट होम डेली। तो इस तरह से ये हमारा एक पैसे बना कि उसे रोज घर पर पीटा जाता है। देखिए मुझे इधर देखना है, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं, इसमें डूअर नहीं है। ओके, देखिए मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसमें मुझे ये भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों पे काम हो रहा है। पढ़ाने का काम दोनों पर हो रहा है, जैसे मुझ पर भी हो रहा है क्योंकि पढ़ा मुझे भी रहा है कोई, और पढ़ा क्या रहा है? इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। यानी कि जो व्यक्ति है वो मुझे तो पढ़ा रहा है और पढ़ा क्या रहा है? इंग्लिश। तो वो जो क्रिया कर रहा है वो दो ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। देखिए मुझ पर भी हो रही है और इंग्लिश। तो मुझे यानी कि मी, बट अपन लिखते क्या है? आई। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बता, आई के साथ टाइम वर्ड एम आता है, मैंने बता दिया आपको। और ये पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे टॉट। आई एम टॉट। अब बचा हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, तो मैं इंग्लिश को यहां लिख सकता हूं, आई एम टॉट इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग करना है तो वो भी हो जाएगा। हमने आपको लिखा पहले इंग्लिश, सिंगुलर नंबर है, इज आएगा, टॉट और मी, यहां फिर अब मी रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो मी ही शो करेंगे, यहां आई नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आपको स्टार्टिंग में है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो आई होगा। तो आई एम टॉट इंग्लिश या इंग्लिश टॉट टू मी, इंग्लिश टॉट, इंग्लिश इज टॉट मी, सेम, इन दोनों का सेम अर्थ होगा। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट होने पर भी हम पैसिव को बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे पीछे। अब आ जाता है डूअर का, जो अभी हमने यहां शो किया ना, बाय प्लस डूअर। इसमें कुछ नहीं है, मैंने यहां लिखा राम के द्वारा, बस ये लिख दिया, राम के द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। लास्ट में हम लिख सकते हैं बाय राम। या हमने यहां लिखा तुम्हारे द्वारा, क्या लिखा? तुम्हारे द्वारा, यानी आपके द्वारा। तो हम लिख सकते हैं यहां बाय यू, क्या लिख सकते हैं? बाय यू। या मैं बोलूं उनके द्वारा, उनके द्वारा हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो लिख देंगे बाय दे का देन। इस तरह से हम डूअर का यूज कर सकती हैं। तो देखो अगर इधर ध्यान से देना है, मैंने बोला कि राम के द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट मी बाय राम, या आई एम टॉट इंग्लिश बाय राम। वाई, क्यों हम इसको इस तरह से बोले? फिर हम एक्टिव बोल सकते हैं कि राम मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, राम टीचेस मी इंग्लिश, दैट इज एक्टिव, राम टीचेस मी इंग्लिश। लेकिन हम स्पीकिंग में उन सेंटेंसों को यूज करते हैं जहां पर डूअर का इंपोर्टेंस नहीं होता है, जस्ट ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी नेगेटिव सेंटेंस सभी जानते हैं कि टाइम वर्ड में नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम कंफर्मेशन करते हैं, उनमें टाइम वर्ड आगे ले आते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल ऊपर देख सकते हैं अपन थोड़ा सा, जैसे क्या आपको यह बताया जाता है, क्या आपको यह बताया जाता है। इसमें आप भी ऑब्जेक्ट हो और यह भी ऑब्जेक्ट है, कि बताने का काम आप पर भी हो रहा है और यह पर भी हो रहा है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है। और क्या शुरू में लगा है, तो हमने ऑब्जेक्ट यू मान लिया यहां, और तो यू मानने के बाद आर हमारा आ गया जाएगा। आर यू बताना, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, क्या होता है? एक्शन की थर्ड फॉर्म। आर यू टोल्ड दिस, क्वेश्चन मार्क, आर यू टोल्ड दिस। अगर आपको ये लेना है ऑब्जेक्ट तो आप हो सकता है इज दिस टोल्ड, इज दिस टोल्ड यू, ऐसे।
इज दिस टोल्ड यू या आर यू टोल्ड दिस, एक ही सिस्टम है, एक ही सेंस है। केवल दो ऑब्जेक्ट होने पर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा सेंटेंस बदलेगा, अर्थ वही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम पैसिव को बनाते हैं। आपका पहला जो पैसिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो मैंने क्लियर किया। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया जाएगा। देखिए, उसे क्या पूछा जाता है, उससे क्या पूछा जाता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव में मैंने ले लिया व्हाट, उसे ऑब्जेक्ट है इसलिए टाइम वर्ड इज आया, और यहां लिखा मैंने ही, व्हाट इज ही, और आस्क्ड, व्हाट इज ही आस्क्ड, उससे क्या पूछा जाता है। तो लाइक दैट इज अ सेकंड इंट्रोगेटिव, दैट इज अ फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हो। इस तरह से हमने अभी सीखा पैसिव का यूज। रामायण घर पर पढ़ी जाती है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल में, रामायण इज रीड एट होम, रामायण इज रीड एट होम। गांव में क्रिकेट खेली जाती है, गांव में क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड इन द विलेज, मुझे बताया जाता, आई एम टोल्ड। मार्केट से सब्जी खरीदी जाती है, कौन खरीद रहा है, पता नहीं। वेजिटेबल्स, ठीक है, इज बॉट बाय इन फ्रॉम मार्केट, ठीक है, स्थान है जहां से काम हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, हमारे स्कूल में, स्थान हो गया, मैं लग गया, हमारे स्कूल में इंग्लिश कर में बोली जाती है, कौन बोलता है पता नहीं। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन अवर स्कूल, या फिर हम बोले कि हमारे स्कूल के छात्र इंग्लिश बोलते हैं, तो अवर स्कूल स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, तो वो डूअर हो गए वहां। लेकिन हमने बताया कि हम उसमें डूअर को महत्व नहीं देते हैं, तब हम पैसिव का यूज करते हैं और उसमें हम कर्म को महत्व देते हैं। तो इसमें ये तो आपको क्लियर होगा। अभी दूसरी चीज सीखते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद हम आपको एक्टिव से पैसिव का यूज कैसे होता है सिंपली 2-3 मिनट में वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव का स्ट्रक्चर सीखेंगे, और उसके साथ ही हम पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर लगाएंगे। दोनों का यूज कर कर हम क्लियरली आसानी से अपने दिमाग में रखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और हमारे एग्जाम में काफी सारे आती हैं इस तरह के एक्टिव से पैसिव करने के लिए, वेदर वो एग्जाम किसी भी कंपटीशन का हो, सभी के साथ हमारा एक्टिव पैसिव, बोर्ड के एग्जाम हो, लोकल एग्जाम हो, किसी भी तरह के एग्जाम में एक्टिव पैसिव का यूटिलाइज बहुत होता है। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो हमारे एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले डूअर आएगा, इसमें टाइम वर्ड ना हो तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम वर्ड नहीं होते हैं तो वो दो ही सेंटेंस होती है, या सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। तो डूअर प्लस अगर आपकी एक्शन की फर्स्ट में एस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट मैन होता है। एंड देन पी और टी, ये आपको एक्टिव में मिलेगा। जैसे मैंने लिखा ही टेल्स मी दिस एट होम, वह मुझे यह घर पर बताता है। दैट इज डूअर, दैट इज ये आपकी एक्शन है, एंड दीज आर ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज आपका प्लेस। और मैंने डेली भी लगा दिया, ये हो गया आपका टाइम। दिख रहा है, दिस इज डूअर एंड दिस इज एक्शन, ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड दैट इज पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। ये है, ठीक है, 1 सेकेंड। देखो, चलिए सी को देखते हैं। अभी हम इसका पैसिव करेंगे। क्या करेंगे? पैसिव। तो पैसिव का इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको देखने पर तो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड। मैंने अभी बताया था वो टाइम वर्ड लगेंगे इज, आर, एम, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं पी और टी, और प्लस बाय प्लस डूअर। ये हमारा पैसिव का टाइम वर्ड है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो हम यहां से क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्ट लाना हमें, तो हमारा मी है और दिस है। आप मी को ले लीजिए, मी ऑब्जेक्ट है, यहां मी इधर आएगा, देखो ये आ गया,
तो यहाँ आई हो गया, यानी मी को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे आई में। आई के हिसाब से हमारा टाइमर लगेगा तो लगेगा एम। हो गया, दो चीज क्लियर। तीसरा एक्शन क्या है इसमें, टेस्ट, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एसीएस है तो हम इसे एक्शन की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये वो है आपका टूल। सेकंड ऑब्जेक्ट यही का है वही रह जाएगा, दिस का दिस, एट होम का एट होम ही रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, और डेली का डेली ही रहेगा। अभी बच्चा हमारा डूअर, क्या है डूअर, ही, इसे हम इधर लगाकर बाय लगाकर हिम, यानी कि डूअर को ऑब्जेक्ट में चेंज किया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में यानी कि डूअर में चेंज किया। दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो किस तरह से हमने किया आपको सब दिख रहा है क्लियरली। ओके, यानी कि पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये देखिए, ये जाके इधर हुई हुआ और ये यहां पर आपका ऑब्जेक्ट इधर जाके ये, और फर्स्ट फॉर्म और एसीएस देखने पर आपके टाइम वर्ड यूज होंगे, फर्स्ट फॉर्म और एसीएस देखने पर आपके टाइम वर्ड यूज होंगे ये वाले। ये यहां से कनेक्शन हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस का देखो स्ट्रक्चर देखते हैं हम एक्टिव में, तो हमें डूअर प्लस डू नॉट और डज नॉट मिलेगा, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अब ऑब्जेक्ट प्लस पी और प्लस टी रहेगा। इसका पैसे हम बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर को। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे और ये टाइम वर्ड आने पर हमारा टाइम वर्ड वही इज, आर और एम नॉट का यूज होगा, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी पैसे में, एक ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा पी और टी, लास्ट में हमें बाय लगाकर डूअर यूज करना पड़ेगा, यानी ये डूअर हमें लास्ट में ले जाना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट हमें यहां शुरू में लाना पड़ता है। देखते हैं, यहां देखते हैं, ही डज नॉट कॉल मी, ही डज नॉट कॉल मी, ठीक है इतना ही ले लीजिए, ही डज नॉट कॉल मी, वो मुझे नहीं बुलाता है, घर है, एट होम, डेली, वो सब आपस हो जाए, तो ही डज नॉट कॉल मी। तो यहाँ जो मी ऑब्जेक्ट है इसी को उधर लेके आएंगे तो आई हो जाएगा, आई के संग हमने एम लगाया और यहाँ डज नॉट है इसलिए हमने नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड कर देंगे, बाय लगाकर जो हमारा डूअर है ही बोले कर देंगे ही। ठीक है, आई एम नॉट कॉल्ड बाय हिम। तो एक्टिव से पैसिव जब करेंगे तो हर एक में डूअर का यूज होगा, बिना डूअर के पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब डूअर ही नहीं होगा तो फिर वो डूअर को हम कैसे लास्ट में लेके जाएंगे, तो बिना डूअर के पैसिव को फिर नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक्टिव बनेगा तो उसमें डूअर तो ऑब्वियसली होना है, आपको एक्टिव से पैसिव करना है, तो एक्टिव में तो बिना डूअर के एक्टिव बनता ही नहीं है, बिना डूअर के यानी सब्जेक्ट के एक्टिव बनता ही नहीं है, तो हर एक में एक डूअर होगा, लास्ट में बाय लगाकर उसे डूअर लिख देंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम डूअर में चेंज करेंगे, यानी कि कर्म को कर्ता में और कर्ता को कर्म में बदलकर ही यूज किया जाता है। और देखेंगे इधर कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो ही को हमने ले लिया 2-3 बार, दे ले लेते हैं अब। दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। देज आर द डूअर, दैट द एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। केवल 3 चीजें। कैसे करेंगे? अगर आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एसीएस दिखती है तो आपको टाइम वर्ड यूज करना है इज आर एम, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और एसीएस पर टाइम वर्ड यूज करना है इज आर एम पैसिव में। तो देखिए हमने देखा अभी, आप जब भी आपके पेपर में ऐसे आता है कि दे राइट लेटर, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है और एसीएस आती है, उसे फोकस करना है डूअर के बाद, तो हम उसके लिए टाइम वर्ड यूज करेंगे इज आर एम का, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आर एम। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को इधर ले लेते हैं, अ लेटर, ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, अ लेटर इज, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, अ लेटर इज रिटर्न, डूअर है दे, बाय लगाकर देम हो जाएगा, यानी कि ये डूअर ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और ये तो ठीक है, लेटर का तो लेटर ही रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। केवल मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था जो हमारे 5 प्रोनाउन नॉमिनेटेड सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को चेंज करते हैं, मतलब उन्हीं ऑब्जेक्टों को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और जो बचे हुए सारे जितने भी हमारे जो वेदर वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो वो वैसे की वैसे रहते हैं। ठीक है, कुछ इंट्रोगेटिव में देखते हैं। देखो, व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच मोहन, ठीक है, आप मोहन को क्या पढ़ाते हो।
तो इसमें आप मोहन को लिख सकते हो ऑब्जेक्ट टू में वॉट, तो वॉट ही आएगा, टाइम वर्ड लगेंगे इज, व्हाट इज मोहन, थर्ड फॉर्म आ जाएगा टीच का टॉट बाय यू, और इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड की जगह इंट्रोगेटिव वर्ड ही रहेगा। ये जो टाइम वर्ड डूअर है वो टाइम वर्ड है, वो हमने चेंज किया इसके साथ, और ऑब्जेक्ट मोहन को हम यहां लेके आए और टॉट टीच का थर्ड फॉर्म किया, बाय लगाकर यू किया। ओके, तो इस तरह से हमने ये पैसिव चेंज किया डबल इंट्रोगेटिव में, व्हाट लगाया, इस टाइम पर लगाया, मोहन लगा के टॉट और बाय यू। ठीक है, तो ये हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव और जो हमारा स्पीक में जिस तरह से यूज होता है वो भी मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सिंपल पास्ट को लेकर आएंगे और हम एक वीडियो में एक ही आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अच्छे से समझ सको। टाइम भी देंगे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि आपको आसानी होगी समझने में, और ये शायद आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला होगा या फिर आप पढ़ चुके होगे तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज होगा आप देखोगे तो, और आपको मच बेटर फील होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, वो हमारा होगा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के साथ। ओके, तब तक मैं विदा लेता हूँ। ठीक है, गुड बाय।